असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के अंतर्गत एक भर्ती निकाली गई है, जिसकी विज्ञापन संख्या दिए गए हैं। इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आवेदन की शुरुआत 23 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि बताई जा रही है, जो कि 12 जून 2025 है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 जून 2025 है। यदि आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। यहाँ पर विवरण दिए गए हैं, विवरण में सब कुछ बताया गया है। फॉर्म भरने का तरीका, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी, तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनके वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आप पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करने होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2000 रुपये भुगतान करने होंगे। SC/ST कैंडिडेट को 1000 रुपये भुगतान करने होंगे। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कहाँ से करें और कौन से लिंक से आपको आवेदन करने होंगे। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में वेबसाइट हिंदी सर्च करेंगे। पहला रिजल्ट दिखाई देगा वेबसाइट hindi.com, इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद लेटेस्ट अपडेट में ही आपको मिल जाता है UPE/SSC असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पर मिल जाता है कि यह UP के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरी जाएंगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है कि PG डिग्री होना चाहिए, MD होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेलीग्राम ओपन हो जाता है। टेलीग्राम से इस नोटिफिकेशन को किसी भी ब्राउजर में डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। यह वेबसाइट ओपन हो जाता है और यहाँ से सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, नेम दर्ज करना है, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना है। UP पर स्टूडेंट है तो यहाँ पर यस नो में बताना है। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल ID दर्ज करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करके OTP वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड दोनों में दर्ज करके कंफर्म करेंगे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका यूजर ID पासवर्ड आपको आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाते हैं। यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यह वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट एंड कन्फर्मेशन आपको दर्ज करने होंगे। सबसे पहले फादर्स नेम दर्ज करेंगे, हस्बैंड नेम दर्ज करेंगे, यदि महिला है तो मदर्स नेम दर्ज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ से मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। PhD डिग्री होल्डर हैं आप 1991 के, तो यहाँ से यस में आपको बताना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ से बताना है। आइडेंटिटी कार्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है सिलेक्ट करेंगे। इस कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगला डिटेल्स दिखाई देता है, जहां पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको दर्ज करना है। सबसे पहले एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दर्ज करना है। एड्रेस 1, 2 में विलेज, पोस्ट ऑफिस सब दर्ज करेंगे। स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं। पोस्ट ऑफिस दर्ज करेंगे, पिन कोड दर्ज करेंगे। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। इससे आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन सेव हो जाता है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स ऐड करना है, जैसे कि 10 का पासिंग ईयर दर्ज करेंगे, बोर्ड का नाम दर्ज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर दर्ज करेंगे, रोल नंबर दर्ज करेंगे, एजुकेशनल टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स परसेंटेज CGPA। इसी तरह से इंटरमीडिएट का डिटेल्स दर्ज करेंगे, ग्रेजुएशन का करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, जैसे कि सेट, नीट और PhD क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे। यस बटन पर क्लिक करेंगे। पासिंग डेट दर्ज करेंगे, रोल नंबर दर्ज करेंगे, सब्जेक्ट दर्ज करेंगे। आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से भी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। अब हमें फोटो, सिग्नेचर अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटो की साइज 50 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 50 KB तक होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि PDF JPG फोल्डर में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सेट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यस नो में जवाब देंगे। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देता है।
स्क्रॉल करेंगे, अभी भी सुधार करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर श्योर हो लेना है कि फॉर्म को सबमिट करना है। आगे बढ़ने के लिए यस बटन पर क्लिक करेंगे, यस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से यस बटन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। अब हमें यहाँ से फीस का भुगतान करना है। ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पर क्लिक रखेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉलेट, नेट बैंकिंग, नेफ्ट एंड यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आज के समय में यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर यूपीआई आईडी दर्ज करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट का भुगतान करना है। आज की वीडियो में बताया हूँ उत्तर प्रदेश में निकाली गई भर्ती के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।